हाँ गाइस, गुरुकुल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको जूनियर हाई स्कूल का एक चैप्टर कोण यानी एंगल के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोण यानी एंगल। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिएगा, कोण यानी इसका इंग्लिश है एंगल। कोण एंगल की परिभाषा जो है, ये दो असमांतर रेखाओं यानी दो असमांतर रेखाओं के मिलने पर जो आकृति बनती है उसी को कोण कहते हैं। यानी दो असमांतर रेखाओं को आपस में मिलाने पर बनी आकृति कोण कहलाती है। अगर हम क्या करते हैं, दो समांतर रेखा ऐसे ऐसे खींच लेते हैं तो इसको आगे बढ़ाने पे कभी मिलेंगी नहीं, तो ये कोण नहीं हो सकता। लेकिन दो असमांतर रेखा खींचते हैं, एक इधर से खींच देते हैं एक इधर से, तो इसको आगे बढ़ाने पर इसको बढ़ा लीजिए इसको, तो ये कोण जहां मिलेगा ये आपका कोण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा ए बी सी मैंने यहाँ बनाया है, तो ये चीज क्या हो जाता है, ये इसका कोण हो जाता है। अब कोण बहुत प्रकार के होते हैं, आपके बहुत सारे हैं, तो एक एक कोण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले चलते हैं, पहला है कोणों के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल, जिसमें पहला है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है कि ऐसा कोण जो 0 से ज्यादा हो और 90 अंश से कम हो। 0 से अधिक हो और 90 अंश से कम होता है, वो क्या होता है, हमारा न्यून कोण होता है। जैसे ये मान लेते हैं, हमारा ये एक लाइन यहाँ पे खींचते हैं, तो आप देखिएगा ये हमारा जो कोण होगा इसको बोलेंगे न्यून कोण। ये देखिए 0 से ज्यादा और 90 अंश हमारा यहां बनता है, तो ये देखिए इससे कम है। यानी सीधा सा मतलब है कि यहां पर न्यून कोण किसको बोलेंगे, 90 अंश से कम का मतलब है कि अगर आपका क्या कोण होगा, कोण 90 अंश से कम होना चाहिए और 0 से ज्यादा, तो ऐसे में 50 अंश 70 अंश ये सब क्या होंगे, न्यून कोण हमारे हो जाएंगे। दूसरा चलते हैं समकोण या राइट एंगल। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री वाले कोण को समकोण बोलते हैं। जिसका फिगर बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये हमारा क्या हो जाता है 90 डिग्री। इसको ए मान लेते हैं, बी और सी, यानी 90 डिग्री वाले कोण को क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। फिर तीसरे पे चलते हैं। तीसरा हमारा है अधिक कोण। अधिक कोण की बात की, अब जैसे जैसे हम इधर चलेंगे वैसे बताते चलेंगे। अब देखिएगा अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम वाले कोण को क्या बोलेंगे, अधिक कोण। जिसका फिगर होगा, आप देखिए हम अगर सीधी लाइन इसको खींच दिया जाए इसी फिगर में सीधी लाइन, तो ये टोटल क्या होता है 180 अंश हो जाता है। और यहाँ देखिए 90 डिग्री है और 180 अंश, यानी जो कोण बनेगा इसी के बीच में कहीं भी खींच देंगे तो ये वाला जो कोण बनेगा ऊपर वाला, ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण। समझ में आई बात। चलिए 4 देखते हैं, सरल अथवा रिज कोण। सरल कोण मतलब सरल या रिज एक ही बात है। सरल कोण माने 180 अंश के कोण को क्या बोलेंगे, सरल कोण बोलेंगे। इसको रिज कोण बोल सकते हैं। तो उसका फिगर सीधा सा स्ट्रेट लाइन होता है, देखिए इसका लिखा सीधा सा स्ट्रेट एंगल, मतलब सीधा जो कोण बनेगा, मतलब सीधा आप एक लाइन ऐसे खींच देंगे तो ये 180 हो जाएगा, अर्थात 180 अंश का हो जाता है। राइट। 5 चलते हैं। पांचवा हमारा कोण है बृहद कोण, जिसको पुनर्युक्त कोण भी कहते हैं, यानी रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल अर्थात बृहद कोण क्या होता है, बृहद कोण को देखेंगे। बृहद कोण क्या हो जाएगा आपका, सीधा सा मतलब है 180 अंश से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा। तो आप कैसे भी कहें, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से क्या कीजिए ऐसे खींच दीजिए, तो ये वाला जो कोण में चाहे इधर ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, कैसे भी करके बनाइए, तो ये क्या हो जाता है हमारा बृहद कोण। राइट। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, हमारा आता है संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण माने पूरा पूरा जितना कोण हमारा होता है, तो एंगल जो होता है वो क्या होता है 360 यानी 360 अंश। तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर ये वापस पहुंच जाते हैं, तो इसे हो जाता है 360 अंश। यानी परिभाषा क्या बनेगी,
समपूर्ण कोण की 360 अंश के कोण क्या बोलेंगे? संपूर्ण कोण बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है पूरक कोण। पूरक कोण ध्यान दीजिएगा, ये आपको त्रिकोणमिति में मिलता है, जब अगले क्लास में आप जाएंगे तो वहां मिलेगा। यहाँ देखिए पूरक कोण इसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल जिसकी परिभाषा है कब होती है? वह दो कोण जिनके मापों का योग क्या होती है? 90 अंश होगा, वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे? हमारे पूरक कोण। माने यहाँ देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे 90 माइनस 42 इक्वल 48। मतलब सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे 90 माइनस 42 बराबर 48 होगा। तो यहाँ पर अगर 42 अंश लेते हैं और 48 अंश, तो दोनों को ऐड किया जाए तो 90 के बराबर हो जाता है। इसीलिए ये भी और ये दोनों कोण क्या, दोनों का योग क्या होता है? 90 अंश। इसीलिए दोनों कोण क्या हो जाएंगे? हमारे पूरक कोण हो जाएंगे। समझ में आई बात? आठवां चलते हैं। आठवां है संपूरक कोण। संपूरक कोण हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी वह दो कोण जिनके मापों का योग क्या होना चाहिए? 180 अंश होनी चाहिए। जैसे हमें लिखा 180 माइनस 60 बराबर 120 अंश। माने यहाँ पर कह सकते हैं 60 और 120 अंश। तो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 180 अंश के बराबर हो जाता है। यानी ये 60 और 120 अंश साथ में रखा जाए तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? हमारे संपूरक कोण। माने फिर से देख लीजिएगा, पूरक कोण का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, पूरक कोण हो जाएंगे। और संपूरक कोण में ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, वो हमारे संपूरक कोण हो जाएंगे। राइट। चलिए अब आते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जिनका शीर्ष एक ही हो। ऐसा कोण जिनका शीर्ष एक ही हो। जैसे मैंने एक फिगर यहाँ बना रखा है, तो इसको ना देखकर आप आगे देखिए, यहाँ बना देता हूं अलग से। देखिएगा इस जगह पर मान लेते हैं ये हमारी एक लाइन है, यहां से एक कोण ये, फिर एक कोण ये। यहाँ देखिएगा इसको ए मान लेते हैं, ये बी हो जाता है, सी और डी। तो अगर हम यहाँ पर संगत को ये आसन्न कोण देखते हैं, तो आसन्न कोण देखेंगे तो एक कोण देखिए इसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कोण ए बी सी। ए बी सी ये वाला कोण। एक लिख सकते हैं कोण ए बी डी, माने ये पूरा। तो अब देखिए दोनों का जो शीर्ष है वो बी ही है, इसीलिए ये इसको क्या बोलते हैं? आसन्न कोण बोलते हैं, जिसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, है ना। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे चलें, है ना। आगे चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर एक फिगर नीचे मैंने बना रखा है। बाकी एंगल जो हमारे यहाँ है ये, इसके बाद देख लेते हैं एक और है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख का कोण का मतलब है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करके जाती हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करके जाती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा अगर x अंश होगा तो ये भी हमारा x अंश होगा। माने ये 40 अंश होगा तो ये भी हमारा 40 अंश होगा। तो इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ये भी हो जाएगा और ये भी। ये हमारा मान लेते हैं 120 अंश का है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 120। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? हमारे शीर्षाभिमुख कोण, जिसको कहते हैं वर्टिकली एंगल, है ना। अच्छा, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? हमारे 120 अंश के हो जाते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण हमारे हो जाएंगे। अब उसके बाद आप चलते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। और बाकी अब यहाँ पर समांतर रेखाओं पे डिपेंड है। ए बी सी करके मैंने ABCD करके मैंने बताया। संगत कोण यानी हो जाएगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इस फिगर में देखेंगे तो ये हमारा संगत कोण। संगत कोण इसमें देखिएगा हमारे दो समांतर रेखाएं हैं। तो संगत कोण का मतलब है कि यहाँ 1 और 5, यानी कोण 1 बराबर कोण 5 हमारा संगत हो जाएगा। ये कोण इस कोण के बराबर। ये बोल सकते हैं कोण 2 कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6। उसके बाद हमारा हो जाएगा कोण 4 कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8। उसके बाद कोण 3 कोण 7 के, तो कोण 3 बराबर कोण 7। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है संगत कोण। इस फिगर से इस फिगर को आप देख सकते हैं, है ना। इस वाले कोण को इससे मिला लीजिए, संगत कोण आपके हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा एकांतर कोण। तो एकांतर कोण आप देखिएगा, वो ध्यान समझ लीजिएगा। एकांतर कोण में हमेशा z बनता है। तो z बनेगा, तो अब देखिए यहाँ से ये देखिए ये z बन रहा है।
तो ये वाला जो ये कोण इसको ये इस कोण के बराबर होगा, तो यानी कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 कोण 5 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होता है, तो ये हमारा z बन जाता है ना। ऐसे ये भी कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 8। देखिए उल्टा z बन रहा है, देखिए तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे हमारे, आपके हमारे क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। चलिए z में जहां पर एक चीज ध्यान दिया, जहां पर z बनेगा उस जगह पर हमारा क्या होगा, एकांतर कोण। नेक्स्ट चलते हैं, एकांतर कोण क्या बोला जाता है आपका, अल्टरनेट एंगल। उसके बाद हमारा अंतः कोण, इंटीरियर्स अपोजिट एंगल। अंतः कोण, अंतः मतलब सीधा सा मतलब है, अंतः मतलब अंदर, तो इन दोनों समांतर रेखाओं के अंदर जो कोण होगा वो हमारा अंतः कोण होगा। जैसे कोण 3, कोण 2, कोण 8 और कोण 5। ये देखिए ये और ये देखिए 4 कोण जो है वो समांतर रेखाओं के अंदर हैं, इसीलिए इसको कहेंगे अंतः कोण। उसके बाद लास्ट में हमारा है इंटीरियर अपोजिट एंगल, बहिष्कोण। बहिष्कोण का मतलब है जो समांतर रेखा के बाहर हो, तो बाहर कौन सा है, कोण 4 है, कोण 1 है, कोण 7 है और कोण 6। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं इस जगह पर, ये बहिष्कोण और ये अंतः कोण। तो ये हमारे इतने एंगल थे, यानी इतने कोण थे जो आपको आप अपने इस कोर्स में पढ़ते हैं। तो ये सारे एंगलों का मैंने आपको परिभाषा बता दिया, कोण कैसे कैसे बनते हैं वो मैंने बता दिया। तो ये आपका कोण का जो चैप्टर होता है वो खत्म हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और कोई टॉपिक लेकर आएंगे।